हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अभिप्रेरण के आधुनिक सिद्धांतों के अंतर्गत मैक्स ग्रेगर्स के एक्स और वाई सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मैक्स ग्रेगर एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। Max Greger has suggested two distinct views about human nature. One basically negative labeled theory X and the other basically positive labeled theory Y. He made two sets of assumptions for respective theories X and Y. मैक्स ग्रेगर ने विचारधारा को दो भागों में विभक्त किया है, एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत। जहां एक ओर एक्स सिद्धांत निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर वाई सिद्धांत आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक्स सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। आइए देखते हैं एक्स सिद्धांत की क्या मान्यता है। एक व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करना नहीं चाहता है। दूसरा जम्पशंस है, दूसरी मान्यता है, उसमें कार्य के प्रति अरुचि की भावना होती है। तीसरा, व्यक्ति से कार्य लेने के लिए उस पर दबाव डालना तथा भय दिखाना आवश्यक है। चौथा जम्पशंस है, व्यक्ति उत्तरदायित्व से सदैव बचता है। अजम्पशंस ऑफ थ्योरी एक्स। Employees don't want to work willingly. Second assumption is employee by nature dislike the work. Third assumption is since employees dislike work, they have to be compelled or threatened with punishment to achieve goal. Fourth assumption is employee will avoid responsibility. अब देखते हैं वाई सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं। व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है, उसे कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसमें दूसरी मान्यता है, प्रत्येक कार्य अरुचिकर नहीं होता और न समान व्यक्ति में कार्य करने के प्रति अरुचि की भावना होती है। थर्ड अजम्पशन है वाई थ्योरी की, व्यक्ति से कार्य लेने के लिए उसे भय दिखाने या डराने की जरूरत नहीं है। चौथा मान्यता है, यह कहना गलत है कि व्यक्ति सदैव उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करता है। अजम्पशंस ऑफ थ्योरी वाई। एम्प्लॉयज वर्क विलिंगली। Second assumption, employees like the work. Third assumption is third assumption of theory Y is there is no need of punishment to achieve the goal. Fourth assumption is employees take responsibility. Now move forward toward the traditional theories of motivation. अभिप्रेरण की परंपरागत विचारधारा या सिद्धांत। इसमें पहला है भय एवं दंड की विचारधारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दूसरा इसमें है रिवॉर्ड थ्योरी, पुरस्कार की विचारधारा या पुरस्कार सिद्धांत। तीसरा इसमें कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, कैरेट तथा स्टिक सिद्धांत। आइए देखते हैं भय एवं दंड सिद्धांत क्या है। फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मोटिवेशन हैज बीन थ्रू फियर एंड पनिशमेंट। द एनालिसिस बिहाइंड दिस अप्रोच इज दैट पीपल वर्क ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी एंड हेंस विल बी फोर्स्ड टू वर्क टूवर्ड्स organizational objectives under threat of dismissal और punishment। भय एवं दंड का सिद्धांत अभिप्रेरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों को भय
भय दिखाकर दंड देकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस सिद्धांत के समर्थक यही मूल मंत्र दोहराते रहते हैं कि या तो कार्य करो या चले जाओ। नेक्स्ट, रिवॉर्ड थ्योरी, पुरस्कार सिद्धांत। द एसेंस ऑफ दिस अप्रोच इज conferring of various reward on the members of the organization in the hope that increasing efficiency due to gratitude or loyalty to the organization. High wages, job security, bonus, etc. are instruments which have been successfully used to retain employees and इंक्रीज दियर इफिशियंसी। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि कर्मचारी एवं श्रमिक उस सीमा तक ही कुशलतापूर्वक कार्य करेंगे जिस सीमा तक उनको प्रतिफल प्राप्त होगा, या जितना अधिक प्रतिफल मिलेगा वो उतना अधिक परिश्रम करेंगे। तीसरा इसमें लास्ट थ्योरी है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, कैरेट and stick सिद्धांत। This theory believes in making use of a system of penalties and rewards in order to include the desired behavior. In all the theories of motivation, the inducement brought by some kind of carrot are recognized. Often this is in the form of incentives, bonus, etc. The stick comes in the form of fear from job loss, loss of income, reduction of bonus and demotion, and has been a strong motivation. अभिप्रेरण की यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि दंड एवं पुरस्कार दोनों के संयोजन से व्यक्तियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस विचारधारा के अनुसार जो व्यक्ति सामान्य कार्य क्षमता से अधिक कार्य क्षमता अर्जित कर लेते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए, और जो सामान्य कार्य क्षमता से कम कार्य क्षमता अर्जित करते हैं उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। थैंक यू।